Jai Hind everybody, welcome to biology class. So students, in this lecture we will start with the next type of cell division, that is meiosis, and we will discuss about meiosis 1. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने मियोसिस के बारे में देखा था, मियोसिस क्या होता है एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी। और मियोसिस जो है वो दो स्टेजेस में डिवाइडेड है, दैट इज़ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. नाउ मियोसिस 1, now let's start with the meiosis 1 before the cell enter in meiosis 1. ठीक है, सेल डिवीजन होने से पहले कौन सा फेज़ होता है? इंटरफेज़ होता है. तो सेल क्या होगा? ग्रो होगा, रेप्लिकेट होगा, सिंथेसिस होंगी उसमें प्रोटीन की. ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स का भी रेप्लिकेशन होगा बिफोर स्टार्टिंग द सेल डिवीजन. ओके, नाउ वंस द सेल इज़ रेडी टू एंटर इन द मियोसिस 1 स्टेज, तो अब क्या होगा? जो भी चेंजेस होंगे बेटा, जैसे कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था, इसमें भी चेंजेस वही होंगे. ओके, नाउ फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द प्रोफेज 1. नाउ प्रोफेज 1 जो है दैट इज़ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. ओके, पहला मियोटिक डिवीजन है. प्रोफेज जो फर्स्ट स्टेज है उसकी, और ये जो है it is typically longer and more complex as compared to prophase of mitosis. ठीक है, ये जो है इसका जो टाइम पीरियड है ये ज़्यादा होता है और ये कॉम्प्लेक्स भी है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है मियोसिस 2 से. ओके, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि माइटोसिस जो हमने माइटोसिस में प्रोफेज पढ़ा था उससे ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. क्यों? बिकॉज जो प्रोफेज 1 है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू अगेन 5 फेजेस. 5 फेजेस में उसको फिर से डिवाइड किया गया प्रोफेज 1 को. दैट इज़ लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. ये जो है आपको सीक्वेंस में ही याद रखना है, बिकॉज दीज आर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हैं, ये स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है. तो सबसे पहले आता है लेप्टोटीन स्टेज. नाउ लेप्टोटीन स्टेज जो है, एज यू कैन सी इन द फिगर, इस स्टेज में इस फेज़ में जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे ग्रेजुअली बिकम विजिबल. ठीक है, वो दिखना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द कंपैक्शन, ड्यू टू द कंडेंसेशन. ठीक है, कंपैक्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, कंडेंस होते रहते हैं. दबा दो अगर किसी चीज़ को और किसी चीज़ को फैला दो, तो जो दबी हुई चीज़ होगी वो हमको ज़्यादा ईजिली दिखेगी, फैली जो बिल्कुल स्प्रेड होगी वो हमें थोड़ा लाइट ऑब्जर्व होगी. तो इसीलिए जो है इसमें क्रोमोसोम्स जो हैं बिल्कुल विजिबल हो जाते हैं. ओके, सो ये स्टेज जो है बेसिकली, इस स्टेज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्रोमोसोम्स इसमें विजिबल हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स जो है कंडेंस होते रहते हैं, लगातार कंपैक्ट होते रहते हैं. ना इसके बाद बेटा आता है नेक्स्ट स्टेज में सेल एंटर करता है, दैट इज़ जाइगोटीन स्टेज. ना इस स्टेज में जो है क्रोमोसोम्स जो हैं दे स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर. वो पेयर बनाना शुरू करते हैं जिसको हम बोलते हैं साइनैप्स. तो आपको याद रखना है यहाँ पे साइनैप्स फॉर्मेशन जो है वो जाइगोटीन स्टेज में होता है. और सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स जो पेयरिंग होती है उसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ठीक है, क्रोमोसोम अपना पेयर बनाते हैं, मींस एक पेरेंट से एक दूसरे पेरेंट से मिलके होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनते हैं जो कि सेम होंगे लेंथ में, साइज़ में, सेंट्रोमियर पोजीशन में. वो अपना पेयर बना लेंगे जिसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ओके, नाउ ये जो साइनैप्स है, दिस साइनैप्स इट इज़ अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. ओके, दैट इज़ नोन एज साइनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स. इसको हम बोलते हैं साइनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स. नाउ ये आप देख सकते हो, दैट इज़ द साइनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स. और साइनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स जो है, ओके, द कॉम्प्लेक्स इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर करके क्या बनाते हैं? साइनैप्स. और इसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? बाईवेलेंट भी बोलते हैं या टेट्राड स्टेज भी बोलते हैं. ओके, अब क्या है? अब जो है क्रोमोसोम इस स्टेज में और विजिबल हो जाते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी लेप्टोटीन से तो स्टार्ट हुई थी लेकिन जाइगोटीन में ये और बहुत और क्लियरली दिखने लगते हैं. नाउ अब हम जो है नेक्स्ट स्टेज पे सेल एंटर करता है, दैट इज़ द पैकिटीन स्टेज. ओके, अब इस पैकिटीन स्टेज में क्या होगा? जो भी बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं, नाउ दे क्लियरली अपीयर एज टेट्राड. टेट्राड के फॉर्म में, हमें क्रॉस के फॉर्म में दिखने लगते हैं. टेट्राड मैंने जैसे एक्स शेप होता है ये वाला क्रॉस, ऐसे नज़र आने लगते हैं. ओके, ओके, लेट मी
गो बैक। ओके, नाउ अब क्या होता है, अब इसमें क्या होगा, टेट्राड जो है बिल्कुल विजिबल हो जाता है। नाउ इसमें जो है रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है। ये स्टेज बेसिकली जो पैकेटिंग स्टेज होती है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है। जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं उनके जो क्रोमैटिड्स होंगे वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे और जो एक क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स होंगे वो सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे, ये आप लोग जानते हो। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होंगे वो आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर इज़ द मेन फीचर ऑफ दिस पैकेटीन स्टेज, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब ही है कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है, नए रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, नए फीचर्स बनते हैं ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, दैट यू कैन सी, इस तरह कुछ आपको ये स्टेज मिलेगी। ये टेट्राड है और क्रॉसिंग ओवर होगा। ओके, नाउ तो ये हो गया आपका पैकेटीन स्टेज। नाउ नेक्स्ट स्टेज है कि अब क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर हो गई है। अब जो साइनैप्स बने थे जहाँ पे दो आपके होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो जॉइन थे होमोलोगस क्रोमोसोम में, ओके, वो अब क्या डिज़ोल्व होना शुरू करेंगे उस पॉइंट से। ठीक है, द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट सेपरेट, वो आपस में सेपरेट होना शुरू करेंगे। जब क्रॉस हो गया है, अब एक्सचेंज हो गया है, अब वो अलग होने लगेंगे। तो जिसकी वजह से एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं चैज़मेटा। Now you can see this is the chasmata X shaped structure. Now you can see in this, okay, this is the chasmata. Okay, now तो डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, डिसोल्यूशन होगा, साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिज़ोल्व होगा, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होंगे बाइवेलेंट के वो सेपरेट होते जाएंगे, जिसकी वजह से एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम बोलते हैं चैज़मेटा। नाउ नेक्स्ट आते हैं, फाइनल स्टेज है प्रोफेज 1 की, दैट इज़ डाईकाइनेसिस। नाउ डाईकाइनेसिस जो है इट इज़ मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ चैज़मेटा। चैज़मेटा जो हैं वो टर्मिनेट हो जाएंगे, मींस ख़त्म हो जाएंगे, और जो स्पिंडल है वो सेपरेट हो जाएगी होमोलोगस क्रोमोसोम से। मतलब क्या है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो आपस में सेपरेट हो जाएंगे, और जो स्पिंडल बनी थी और वो अपनी तरफ उसको क्या करेगी, स्ट्रेच करने लगेंगे, पोल्स की तरफ स्ट्रेच होने लगेगी, जिसकी वजह से जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर होने लगेगी, क्योंकि प्रोफेज में यही होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगती है और न्यूक्लियर एनवेलप जो है ब्रेक हो जाएगा जैसे ही डाईकाइनेसिस एंड होगी। सो दिस इज़ ऑल मार्क्ड बाय योर प्रोफेज 1। अब सेल एंटर करेगा मेटाफेज। तो जैसा कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था, मेटाफेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो इक्वेटर की तरफ अलाइन हो जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ अलाइन हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर से अटैच रहेंगे दोनों साइड से। जैसे ये अगर क्रोमोसोम है, ओके, ये क्रोमोसोम है और ऊपर भी यहाँ पे भी पोल्स हैं, तो यहाँ से स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच करेंगे और यहाँ से यहाँ, तो ये क्रोमोसोम्स को क्या करेंगे, हेल्ड किए रहेंगे, ओके, और अपनी तरफ खींचना शुरू करेंगे। नाउ अब होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होने लगेंगे और सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं, लेकिन वो अटैच हैं, क्रोमोसोम्स अलग हो रहे हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स पहले जुड़े, क्रॉसिंग ओवर हुई, साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बना, साइनैप्स बने, बाइवेलेंट बना, अब अलग हो रहे हैं दोनों क्रोमोसोम्स। ओके, तो अब अलग होने लगेंगे। एंड लास्टली टीलोफेज 1 आएगा आपका, जिसमें कि अब जो है दो अलग हो गए हैं, तो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी, जैसा कि टीलोफेज में होता है, न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा, और साथ ही साथ साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो चुकी होगी, जिसकी वजह से दो सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। दैट यू कैन सी इन द फिगर। आई जस्ट वांट टू शो यू अ फिगर। ओके, जस्ट वेट, येस, नाउ यू कैन सी, ये इंटरफेस की कंडीशन है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जिनमें कि आप देख रहे हो रेड और ब्लू का मिक्सिंग हो गई है होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। ओके, अब ये एक सेल के अंदर सब कुछ हुआ है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स को अलग होना है, तो ये जो है आपका मियोसिस 1 है। इस तरह होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे, तो क्या होगा भाई, सेल भी डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन वापस आएगी, न्यूक्लियोलस वापस आएगा। इस तरह मियोसिस 1 जो होगा दैट इज़ completed, okay, resulting in the formation of dyad. डायाड मीन्स 2 सेल्स जो हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस 1। अगर मियोसिस 1 के हम एंड की बात करें तो हमें 2 सेल्स जो हैं वो बन जाएंगे और उसके बाद आएगा नेक्स्ट फेज़ इंटरकाइनेसिस, जो कि शॉर्ट लिव्ड इंटरवल फेज़ होगा, क्योंकि इसके बाद सेल को स्टार्ट करना है मियोसिस 2, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।